जैसा कि हमने अब तक देखा स्टूडेंट 18 प्रोफेसर को मारने जाता है, लेकिन प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारा एक साइड ओपन में है। फिर उसके बाद वो जैसे उसके पैर पे अटैक करने जाता है तो उसके हाथ पे पैर रख के जंप करके फ्लिप कर लेता है, जिसे प्रोफेसर बोलता है ओह ऐसी बात है क्या। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट 18 से किक मारने के लिए आता है और बोलते हैं बाकी सब लोग कि इसने एक हिट मार दिया, जिससे फिर हम देखते हैं खून का छींटा और हम देखते हैं स्वॉर्ड एनर्जी को, जो कि स्टूडेंट 18 के पैर में घुसा दिया होता है प्रोफेसर ने और उसे दूर फेंक दिया होता है। स्टूडेंट 18 दर्द में होता है और बोलता है ये बूढ़ा इतनी जल्दी स्वॉर्ड और कैसे समन कर लिया, क्या ये ट्रांसेंडर मास्टर लेवल का है। और ये तो सिर्फ सिंपल सी स्वॉर्ड टेक्निक थी, उसने तो 7 ड्रैगन टेक्निक भी यूज नहीं की। प्रोफेसर बोलता है लगता है तुम्हारा राइट फुट में इंजरी हो गया है, उस वजह से तुम अब किकिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते, अब क्या करोगे तुम। स्टूडेंट 18 बोलता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछले के दो प्रोफेसर से, लेकिन फिर अपना स्टूडेंट 18 खड़ा होता है और बोलता है शायद मैं इम्पॉसिबल ट्रैक करने जा रहा हूँ, स्किल और पावर हमारे डिफरेंस में बहुत है, पर मुझे एक फाइट को एक ही मूव में खत्म करना पड़ेगा। प्रोफेसर बोलता है इस लड़के का फाइटिंग स्पिरिट तो कमाल का है, पैर में इंजरी होने के बाद भी बंदा स्ट्रांग खड़ा है, ये तो सच में एक वॉरियर का लायक है। फिर स्टूडेंट 18 प्रोफेसर पे अटैक करने जाता है गोल गोल घूम के। इसके बाद स्टूडेंट 18 अपना इल्यूजन टेक्निक यूज करता है प्रोफेसर के सामने और फिर उसके बाद वो नीचे से किक करता है अपने जख्मी पैर के साथ, लेकिन प्रोफेसर मन में सोचता है ये बच्चा तो एंशिएंट मास्टर के बिगिनिंग स्टेज पे लग रहा है। फिर स्टूडेंट 18 का जैसे ही किक लगने लगता है तो वो अपना आफ्टर इमेज का टेक्निक यूज करता है। वो प्रोफेसर बोलता है फिर चल नाजिम तू बहुत अच्छा कर रहा है, तेरा टेक्निक तो अच्छा है। फिर उसके पेट में एक जोरदार पाम अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाता है और हम देखते हैं वो बहुत तेज गिरता है और बाकी लोग बोल रहे होते हैं अरे हार गया, कुछ ही अटैक में गिर गया। प्रोफेसर के अगेंस्ट जाना इतना इजी नहीं होता। स्टूडेंट एक और स्टूडेंट 7 तो स्ट्राइडरी मॉन्स्टर निकले थे। स्टूडेंट 18 अपने आप को बोलता है मैं हार गया, वो भी बुरी तरह से। फिर वो खून खांसता है और बोलता है अगर वो सीरियस होकर स्वॉर्ड ओरा यूज करता तो सीधा मेरे हार्ट के पीसेस कर देता। युवान बोलता है बस अनलकी अपोनेंट मिला है, अगर कोई ऐसा प्रोफेसर होता जो ट्रांजिशन मास्टर का लेवल का नहीं होता तो इसका चांस अच्छा था। बाकी प्रोफेसर्स तो डेफिनेटली रिलीव होंगे अब। फिर प्रोफेसर स्टूडेंट 18 को बोलता है तुझे बस एक चीज सुधारनी है, इल्यूजन से रियल टेक्निक तक स्मूथ ट्रांजिशन, वो परफेक्ट कर लिया तो अपोनेंट को बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। मैं वेट नहीं कर सकता कि तेरी प्रोग्रेस देखने के लिए। स्टूडेंट 18 बोलता है मैं याद रखूंगा सर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट 18 धीरे धीरे जा रहा होता है। युवान उसकी तरफ देखता है और बोलता है उसका चेहरा इतना पीला क्यों हो गया और उसकी नेक तो इतना लाल पड़ रही है। नैनो स्टूडेंट 18 को स्कैन करो और रिजल्ट रेडी रखना, थर्ड एग्जाम का अनाउंसमेंट के बाद चेक करूंगा। नैनो बोलता है ठीक है मैं रेडी करता हूँ। फिर रेड हेयर बोल रहा होता है थर्ड एग्जाम के लिए तुम सबको वुडन स्वॉर्ड दिया जाएगा, हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही मिलेगा तो ध्यान से यूज करना, तोड़ना नहीं चाहिए। बस एक येलो बैच चुरा लो और ग्रुप लीडर बन जाओगे, समझ में आया सबको। युवान बोल रहा होता है पहले मुझे वो डेमोनिक ड्रैगन मार्वल चाहिए, फिर और काम भी पेंडिंग में है। फिर युवान के सामने बाकी सब लोग आते हैं और हम देखते हैं युवान उनको देखता है। फिर हमारा फेमस गजनी आता है और बोलता है मेरे लॉर्ड से क्या काम है तुम्हारा। युवान ये सुन के खुश होता है, उसने मुझे माय लॉर्ड का, ये गजनी भी ना लगता है मेरा दिल जीत के ही मानेगा। एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि बाकी लोग बोल रहे होते हैं हाँ हमने सोचा था इस लड़के में पोटेंशियल हो सकता है, पर ये गैम्बलिंग थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा क्या, क्या तुम सिक्स सेक्ट से नहीं डरते। ये तीन स्टूडेंट बोल रहे होते हैं जिनका नाम लेने का मेरा कोई मूड नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। गजनी आता है और बोलता है डरता हूँ पर मैं अपनी लोअर सेक्ट वाली बोरिंग लाइफ को चुप चुप के एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर हम अपने लॉर्ड के साथ रहेंगे और उन पे सपोर्ट करेंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद की रोशनी बन सकते हैं। भाई वाह क्या तूने स्पीच दिया, तूने तो मुझे भी मोटिवेट कर दिया, अब मैं भी रोज वीडियो बनाऊंगा। गजनी तुम सच में उनके ऊपर बिलीव करते हो। गजनी बोलता है हाँ पूरे दिल से। वो एक दूसरे को देखते हैं, कुछ डिसीजन बना रहे होते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है हम भी इस गैम्बलिंग में तुम्हारे साथ हैं। हम तीन मचेल उंगियोन डियामोंग हियो चैन के लिए लॉयल्टी का प्रॉमिस करते हैं, हमें डिसअपॉइंट मत करना बस तुम मेरे लॉर्ड। ठीक है गजनी तुम पीछे रहो मैं देखता हूँ। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और बोलता है स्टूडेंट साथ तुम्हारी फाइट देखकर मजा आ गया, मैं स्टूडेंट 857 वांग ग्योल को हूँ। शुक्रिया, मैं युवान चैन हूँ जो तुमने मेरी तारीफ की। देखो युवान 100 बात की एक बात, मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। युवान बोलता है तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी लोग खुश होते हैं और बोलते हैं वाह हमारे लॉर्ड की पॉपुलैरिटी तो स्काई रॉकेट हो रही है, जितनी जल्दी ग्रुप बनेगी उतनी जल्दी ट्रेनिंग शुरू होगा। हमें 7 लोग चाहिए था, मतलब 9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये जो बंदा है अपना बताता है हिस्ट्री, मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ अपर सेक्ट डीमन फर्स्ट का हूँ, फर्स्ट रेट मास्टर ग्रुप का काम आऊंगा। मैं स्टूडेंट 920 हूँ डार्क डिमोनिक सेट से, अभी सेकंड रेट हूँ पर ड्रैगन मार्वल खाने के बाद मैं फर्स्ट रेट बन जाऊंगा। मैं 97 वॉनलिन फ्लोइंग स्वॉर्ड से पहले से फर्स्ट रेट मास्टर हूँ। वेट मैम ओइम जन गोल्डन सेक्ट क्लेम से, इंटरनल पावर लो है पर स्पिरिट टेक्निक्स में मस्त हूँ मैं। बाकी लोग बड़बड़ा रहे होते हैं क्या ये हो रहा है, 16 में से तो 5 अपर सेक्ट के हैं, मतलब हम जैसे लोग 11 को सिर्फ 2 स्पॉट मिलेंगे, बड़ा वाहियात सेक्ट वाले हैं।
युवान बिंदास खड़े होकर रहता है और बोलता है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम सब ज्वाइन करना चाहते हो, पर एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ थर्ड एग्जाम पास करने के लिए मेंबर्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं साथ चलने वाले लोग ढूंढ रहा हूँ जो इस डिमोनिक कल्ट के अंदर एकेडमी के बाद भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं कॉमरेड्स ढूंढ रहा हूँ जो एंड तक मेरे साथ निभाए। फिर हम बाकी लोगों का रिएक्शन देखते हैं। अरे यार, अब क्या कहें, मेरा तो छोटा सा प्लान था कि मेरे ब्रिटिश के कॉम्पिटेट से दूर ही रहना। युवान मन में बोलता है, लग रहा है कुछ लोग तो ऑलरेडी डरे हुए हैं। फिर जोर से चिल्ला के बोलता है, मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारी सेक्ट का साइज बड़ा या छोटा जीरो मैटर नहीं करता। जर्नी के एंड तक मैं जो अचीव करेंगे उसके आगे टाइटल वाइटल सब कुछ नहीं है। मैं अपने कल्ट के 6 फाउंडेशन को बदल दूंगा। फिर बाकी लोग अपने मन में सोचते हैं, ये बंदा सीरियसली बोल रहा है क्या? हाँ, वो भी मिरर प्रीस्टहुड कैंडिडेट है, पर रियलिस्टिक से तो उस टाइटल के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। ये तो सीधा वॉर डिक्लेयर कर रहा है। चलो कोई नहीं, कोई और लीडर मिल जाएगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। फिर युवान बोलता है, मेरे साथ चलो, हम डिमोनिक वॉरियर कल्ट के नई फाउंडेशन खड़ी करेंगे। बस बस इतना ही मुझे साथ चाहिए। मैं हूँ यू चुआन। उनका तो मुंह उतर जाता है। अब फिर उसके बाद कोई जवाब देता है उसे, माफ कीजिए यंग लॉर्ड, मुझे तो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना था ताकि थर्ड एग्जाम पास हो जाए। क्या ही दुखद बात है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ पर लगता है मेरी किस्मत में नहीं था। अरे वाह, जबरदस्ती का प्लॉट ट्विस्ट, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर गजनी बोलता है, ये अच्छा नहीं लग रहा। शायद ये बात उसे तब बोलनी चाहिए थी जब वो हमारे ग्रुप में आ जाते। ये क्या? स्टूडेंट 851 वांग येओल को अपर डिमन फर्स्ट सेक्ट से, स्टूडेंट 77 उमिंजा लोअर गोल्डन सेक्ट से, स्टूडेंट 999 ओजियन लोअर सिंगिंग शॉर्ट सेट से। मैं बाकी मिरर प्रीस्टहुड के कैंडिडेट को देखता हूँ, पर आपके पास तो अलग ही ऑरा घूम रहा है। पर आपका पाथ काफी डेंजरस है। ज्वाइन करना मतलब मौत को इनवाइट करना। तो हॉनेस्टली मैं ग्रुप लीव करना चाहता हूँ। भाई डीमन फिश सेक का बंदा है, ऑप्शन तो उसके पास लग्जरीज में ही होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट का सपना डोमिनेशन होता है। और आपके ये वर्ड ने मेरे दिल को हिला दिया, इसीलिए मैं अपनी लॉयल्टी का प्राण देता हूँ लॉर्ड युवानचियन। आई एम स्टिल लर्निंग, पर आज से मैं किसी और के आगे नहीं जाऊंगा। प्लीज मुझे अपना फर्स्ट स्वॉर्ड बना के दर्जा दीजिए। बाकी दो लोग भी घुटने पे आ गए होते हैं और बोलते हैं, आई एम ओनिंजा प्लेग माई लॉयल्टी, आई एम ओनिंजा प्लेग माई लॉयल्टी। युवान बोलता है, आप सभी लोग का शुक्रिया। गंजा फिर उसके तिरछी नजर से देखता है और बोलता है, तुम फर्स्ट स्वॉर्ड बनने हो या सेकंड स्वॉर्ड, पर याद रखना मैं तो पहला फॉलोवर हूँ। वो बोलता है, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। हम ट्रेनिंग हॉल का देखते हैं और बोलता है, सीन चेंज होता है और युवान बोलता है, डिमोनिक ड्रैगन मार्वेलस खा लेना, फिर 7 डिमोनिक टेक्निक का रिवर्जन करेंगे। सिर्फ रिवाइज? हाँ, सुबह से हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। मैं तुम्हारे सेंटेंस ऑफ फॉर्म को सुधरवाऊंगा। तीनों के तीनों स्माइल आता है और बोलते हैं वो लोग, वाह भाई वाह, सही का लीडर मिला है, फुल ऑन कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। युवान सरकासल का स्माइल देता है और बोलता है, ठीक है, नहीं सीख पाए तो डंडा मार के सिखाऊंगा, बिल्कुल सर पियोंग जैसा। चलो चलो अब अपने अपने ट्रेनिंग रूम्स में जाओ, शाम के 10 बजे मिलते हैं। ओके मेरे लॉर्ड। मेरे लॉर्ड? हाँ क्या हुआ? थोड़ा अजीब लगता है तो माफ कीजिए, पर मुझे लगता है कि आपको हमेशा कोई फॉलोवर साथ रखना चाहिए। येलो बेज प्रोफेसर से चुराने बोले तो लग रहा है असली मिशन स्टूडेंट से ही चुराना था। युवान मन में सोचता है। अब सोचता हूँ तो याद आता है एकेडमी डिप्टी ने बोला था कि जो भी बंदा 7 दिन के अंदर येलो बेज चुरा लेगा वही ग्रुप लीडर बनेगा। शायद असली मकसद ये था कि नहीं, हमको प्रोफेसर से चुराना नहीं बल्कि स्टूडेंट से ही दूध चुराना होगा। शैडो सेट के स्टूडेंट एक ग्रुप से हम वीक हैं तो आप टारगेट बन सकते हैं। युवान बोल रहा है, थैंक्स मुझे एडवाइस देने के लिए वांग्योल, और ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, ये मेरी ड्यूटी है। मैं नेक्स्ट यूज करने जा रहा हूँ रूम। हाँ, मैं तो वहाँ रूम यूज ही नहीं कर रहा। ये क्या? वो तो एक्सेंडेंट मास्टर लेवल के लिए रिजर्व होते हैं। वाओ माय लॉर्ड, मैं भी एक्सेंडेंट मास्टर बनने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। हा गुड लक यार तुम्हारी को। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ युवान अपने हाथ से स्वॉर्ड एनर्जी बनाता है और बोलता है, सो दिस एसेंडेंट मास्टर लेवल 60 साल की पावर एकदम कंप्रेस्ड वर्जन में स्वॉर्ड या साइबर की इमेज बना के वेपन मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू नैनो। ऑफ कोर्स, सब मेरी गारंटी से है। भाई फ्यूचर में कोई ह्यूमिलिटी नाम का कोई फीचर डिसेबल होता है क्या? एग्जिट करता है? हाँ ठीक। नैनो बेग गी की वाली फाइट वीडियो चलाओ तो। नैनो बोलता है, मैं वीडियो चला रहा हूँ। युवान देखता है, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना। नैनो अब बेग गी के क्लोज करना, जूम सिलेक्टेड टारगेट में, जूम को फेस पे थोड़ा जूम करना, फिर उसके बाद जूम फेस पे होता है और फिर उसके बाद अपना युवान बोलता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है, जैसे खून ही नहीं बचा है, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल है, पूरी तरह ब्लड शॉट है। देख के उसका जिस्म भी कांप रहा है, पूरा हिल रहा है, और इसकी गर्दन पर इतने सारे लाल निशान। ये क्या हो रहा है इस बंदे को? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो डेफिनेटली
इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं दो लोग लड़ रहे होते हैं। प्रोफेसर किसी से लड़ता है और बोलता है, मार्शल आर्ट प्रोफेसर डोंग वोंग है इसका नाम, ये लड़का का ऑर्डिनरी स्टूडेंट से काफी ज्यादा आगे है। असेंडेंट मास्टर लेवल पे भी 7 डिमोनिक्स फॉर टेक्निक से ये नहीं टूटेगा, पर ओपनिंग पक्का काउंटर कर रहा है। सिर्फ 4 घंटे में पूरा टेक्निक समझ लिया। ये भी प्रोटेजी निकला। स्टूडेंट 5 युआन चुआन ऑफ साइबर सेक। हम यहाँ रोक देते हैं। रुक कर के क्या करेंगे प्रोफेसर? तुम्हें अपना बैच देने के लिए जाओ, अपना ग्रुप बना लो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू प्रोफेसर। हे एक तो हो गया, अब किसका बैच लूं? कैफेटेरिया का सीन देखते हैं। कोई स्टूडेंट 18 के पास आता है और बोलता है, हे स्टूडेंट 18, ये होता है स्टूडेंट 2 यंग मास्टर ग्यांग यांग चियान जो स्वॉट सेक्स से है। मैंने तुम्हारी फाइटिंग एंजॉय की। और स्टूडेंट बेचारा हमारे खाना खा रहा होता है और गुस्से में बोलता है, मैं अभी इस वक्त खाना खा रहा हूँ। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी गुस्सा होगा, अगर कोई खाना खाने तो उसको टोकेगा। तो हमारे ये चैप्टर इधर तक खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं कल लाता हूँ, अभी तो मेरे पास समय नहीं है उतना। आप सबका बस सपोर्ट चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना कि गजनी कैसा लगता है आप सभी को।